मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदल रही है, साथ ही नए नाम के साथ ही इस योजना में कुछ बड़े बदलाव भी कर रही है। काम के दिनों में इजाफा तो किया ही गया है, किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है। योजना के तहत सभी को बराबर सुविधा मिले, इसके लिए राज्यों को भी शामिल किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया। जी हां, इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है। बिना चर्चा के, बिना सलाह लिए विधेयक को पास ना करें, इसे वापस ले, नया विधेयक पेश करें। केंद्र के मुताबिक योजना का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और इनमें काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ा करके 125 दिन कर दी जाएगी। साथ ही इसमें साप्ताहिक वेतन का भी प्रावधान है। चलिए आपको 10 पॉइंट में बताते हैं कि वीबीजी रामजी बिल की क्या खास बातें हैं, क्योंकि अब ये इसी नाम से जाना जाएगा। 100 नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी। जी हाँ, सबसे बड़ा बदलाव काम के दिनों में किया गया है। मनरेगा में जहां साल भर में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वही नए कानून के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी मिलेगी। फंडिंग का फॉर्मूला भी बदला है। राज्यों को देनी होगी ढील, यानी मनरेगा में मजदूरी का 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन नए बिल में इसे बदल दिया गया है। अब खर्च केंद्र और राज्य मिल करके उठाएंगे। सामान्य राज्य 60% केंद्र और 40% राज्य। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य की बात करें तो 90% केंद्र और 10% राज्य। केंद्र शासित प्रदेश बिना विधानसभा यानी 100% खर्च केंद्र उठाएगा। खेती के सीजन में काम पर ब्रेक। अक्सर किसान शिकायत करते थे कि बुआई और कटाई के समय उन्हें मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि वे मनरेगा में काम कर रहे होते हैं। इस बिल में प्रावधान है कि राज्य सरकारें पीक एग्रीकल्चर सीजन बुआई कटाई का समय घोषित करेंगी, जिस दौरान इस योजना के तहत काम बंद रहेगा ताकि किसानों को मजदूरी मिल सके। काम नहीं मिला तो 15 दिन में भत्ता। अगर किसी ने काम मांगा और उसे 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये भत्ता राज्य सरकार को देना होगा। पहले 30 दिन के लिए तय मजदूरी का 1/4, बाकी समय के लिए तय मजदूरी का आधा। तो देखिए, 4 चीजों पर पूरा फोकस होगा। सरकार चाहती है कि सिर्फ गड्ढे ना खुदे बल्कि पक्का काम हो, इसलिए 4 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। जल सुरक्षा, तालाब सिंचाई, जल संरक्षण, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी आजीविका, हाट बाजार, अनाज गोदाम, ट्रेनिंग सेंटर और क्लाइमेट अडॉप्टेशन, आपदा से बचाव के काम। बजट अब मांग पर नहीं, कोटे पर मिलेगा मनरेगा। डिमांड ड्रिवन थी, यानी जितनी मांग उतना पैसा केंद्र को देना पड़ता था, लेकिन नए बिल में केंद्र सरकार हर साल राज्यों के लिए एक बजट यानी नॉर्मेटिव एलोकेशन तय करेगी। अगर राज्य उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसा राज्य सरकार को अपनी जेब से देना होगा। हाईकोर्ट होगी हाजिरी और पेमेंट। देखिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जीपीएस से काम की निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल प्लानिंग और ऑडिट के लिए होगा। मकसद है कि पैसा सीधे और सही आदमी के खाते में जाए। मजदूरी कितनी मिलेगी? तो देखिए, मजदूरी की दर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए तय करेगी। बिल में साफ लिखा है कि ये दर मौजूदा मनरेगा की दरों से कम नहीं होगी। जब तक नई दरें नहीं आती, पुरानी मनरेगा वाली मजदूरी ही मिलती रहेगी। 4 महीने में बनाना होगा नया नियम। बिल पास होने और लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी राज्य सरकारों को इस नए कानून के हिसाब से अपनी योजनाएं बनानी होंगी। तो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, इस योजना के तहत गांव में जो भी संपत्ति, तालाब, सड़क, भवन बनेगी, उसका पूरा डेटा एक नेशनल स्टैक डिजिटल डेटाबेस में रखा जाएगा। इससे पता चलेगा कि देश के किस गाँव में कितना विकास हुआ है।